ध्यान दें, शुरू करें। चलिए, तो आप लोग निकालेंगे, देखिए जरा गौर करेंगे। गुडविल चैप्टर हम लोगों ने थ्योरी और प्रैक्टिकल सारा खत्म कर लिया है। आज बारी है गुडविल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव की। तो सभी लोग निकाल लीजिए ये पतला वाला ऑब्जेक्टिव का बुक, जिसमें चैप्टर नंबर 3 होगा गुडविल, और ये पेज नंबर 18 पे दिया हुआ है। सभी लोग निकाल लिए? बोलो ना, निकाल लिए? चलिए, तो ऑब्जेक्टिव नंबर 1 देखेंगे। क्या कहता है बाबू? गुडविल इज ए, बताएंगे गुडविल है क्या है बाबू? गुडविल एक रेपुटेशन है, एक नेम है, फेम है, ऑल ऑफ दीज है। यानी कि गुडविल प्रतिष्ठा भी है, कीर्ति भी है, यश भी है, और इनमें से सभी है। मैंने बताया था नेम एंड फेम, गुड नेम एंड रेपुटेशन, ये सारे शब्द बताए थे ना जी। इन्हीं को तो गुडविल बोलते हैं, इन्हीं के तो मॉनेटरी वैल्यू को गुडविल कहा जाता है। इसलिए इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि बाबू बिहार बोर्ड 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया डी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। कहता है साख के प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ गुडविल आर। बताएंगे बाबू? गुडविल के टाइप्स पढ़ाए थे ना जी, देखेंगे। रैट गुडविल होता है क्या? कैट गुडविल होता है क्या? क्या एलिफेंट गुडविल होता है? ना 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 ना, 4 को गुडविल पढ़ाए थे, याद है ना? कौन कौन? पहला डॉग गुडविल, दूसरा कैट गुडविल, तीसरा रैबिट गुडविल, और चौथा रैट गुडविल। इनमें से 2 को दिया है, रैट और कैट दिया है ना जी। लेकिन एलिफेंट गुडविल नाम से कोई गुडविल नहीं था, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी, दोनों सही है जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। बोलो कोई दिक्कत? तो क्या ऑप्शन नंबर टिक कर लोगे? डी। आ जाओ बाबू क्वेश्चन नंबर 3 पे। कहता है निम्न में से कौन सी ख्याति के मूल्यांकन की विधि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड पढ़ाए थे ना जी। मेथड ऑफ वैल्यूएशन में कितने पढ़ाए थे? 3 को पढ़ाए थे। चलो, इनमें से बताना कौन सा नहीं है। पहला एवरेज मेथड, क्या औसत विधि नहीं है? दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि नहीं है। कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि नहीं है, वो भी है। रीवैल्यूएशन मेथड, ये नहीं है सर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन भी 2023 और 2024 दोनों में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। पढ़े बाबू? कहता है असाधारण लाभ होता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट। समझाया था मैंने क्वेश्चन बनवाते समय, एबनॉर्मल प्रॉफिट के बारे में, एबनॉर्मल इनकम के बारे में समझाया था मैंने। तो बोलिए, एबनॉर्मल प्रॉफिट यानी असाधारण लाभ होता है, ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक औसत लाभ माइनस साधारण लाभ, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नहीं, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है, याद है ना? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला नॉर्मल से ऊपर वही है, यानी एक्चुअल माइनस नॉर्मल बराबर सुपर। तो ऑप्शन नंबर ए तो सुपर के बारे में बोल रहा है। ऑप्शन नंबर बी प्रॉफिट माइनस लॉस। ऑप्शन नंबर सी लॉस माइनस प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट। कौन सा सही होगा बाबू? कौन सा सही होगा? एबनॉर्मल प्रॉफिट, गजब नहीं लिखा है जी। एबनॉर्मल प्रॉफिट शब्द पर जरा चर्चा करना। एबनॉर्मल प्रॉफिट के बारे में मैंने बताया था कि ऐसा प्रॉफिट जो रिकरिंग नेचर का नहीं होता है और बिजनेस के डेली एक्टिविटी से ना हुआ हो, स्टॉक से रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड ना हुआ हो। जैसे कोई फिक्स एसेट हमने बेच दिया, उसमें प्रॉफिट कमा लिया, वो होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट। और ऐसा कहीं ऑप्शन दिया ही नहीं है। ऐसा कहीं ऑप्शन दिया है? नहीं दिया है। जो ऑप्शन नंबर ए दिया है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो दिया है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो दिया है, ये तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है। इसको हम लोग एबनॉर्मल प्रॉफिट कैसे बोल सकते हैं? मेरे हिसाब से ऑप्शन ही सही नहीं दिया है। या तो क्वेश्चन एबनॉर्मल प्रॉफिट की जगह पर वहां सुपर प्रॉफिट लिख दो, देन ऑप्शन नंबर ए सही होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट के आधार पर, सॉरी एबनॉर्मल प्रॉफिट के आधार पे तो ऑप्शन नंबर ए, उसको एबनॉर्मल नहीं ना बोलते हैं जी, उसको सुपर बोलते हैं। दोनों शब्दों में अंतर होता है यार। सुपर प्रॉफिट को एबनॉर्मल प्रॉफिट कह दोगे, एबनॉर्मल नहीं होता है वो, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हालांकि देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया था, एबनॉर्मल प्रॉफिट को जो समझाया है, वो यही कहना चाहता है कि बाकी लोग नॉर्मल कमाते हैं, हम उनसे ज़्यादा कमाते हैं, तो हमारा एबनॉर्मल हो गया। तो जो ज़्यादा कमाते हैं उसी को एबनॉर्मल बोल दिया। इस तरीके से इसका मतलब निकाला है। समझ में आ रहा है कि बाकी लोग नॉर्मल कमाते हैं, हम उन लोगों से ज़्यादा कमाते हैं, तो हम एबनॉर्मल कमाते हैं, है ना? इस तरीके से इसका मीनिंग निकाला गया है।
तो इसलिए जो हम एक्चुअल में कमाते हैं उसमें से माइनस कर दो नॉर्मल, तो बीच का निकल के आ जाएगा, वही कहलाएगा एबनॉर्मल प्रॉफिट, जिसको सुपर प्रॉफिट भी कहा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से उसका आंसर यहाँ पर बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आप इस तरह से टिक कर सकते हो। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। पढ़े क्या बाबू? आदित्य जायसवाल, हद कर दिए हो। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। ख्याति की गणना की जाती है जब गुडविल इज कैलकुलेटेड व्हेन, पढ़ाया था मैंने। गुडविल कब निकाला जाता है? ऑप्शन नंबर ए, एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है। ए न्यू पार्टनर एंटर इनटू द फर्म। यस सर। एक साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, ए पार्टनर रिटायर्स। यस सर। एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है, पार्टनर डाइज। यस सर। इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस सही है। सही है क्या? तो बाबू अच्छा एक और बात अब पूछ ही लेते हैं, जल्दी से बताना। ये जो भी सिचुएशन दिया है, ये जो भी सिचुएशन दिया है कि एक नया पार्टनर आएगा या दूसरा एक पार्टनर रिटायर कर जाएगा या तीसरा एक पार्टनर मर जाएगा, ये सब जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन क्या कहलाते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन। और रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में कौन से तरह के गुडविल का वैल्यूएशन होता है? यस, राइट आंसर, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। कौन सा गुडविल? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है सर। चलिए, तो 5वां का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाएं। मैंने लिखवाया था अलग से पॉइंट, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछा है, देखो, ख्याति एक मूर्त संपत्ति है परंतु यह कृत्रिम संपत्ति नहीं है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट बट इट इज नॉट अ फिक्टिटियस एसेट। मैंने अलग से पॉइंट लिखवाया था, याद है क्या? कि गुडविल इंटेंजिबल एसेट तो है लेकिन फिक्टिटियस एसेट नहीं है। तो ये कथन सही है कि गलत है? सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू। सही है। कोई दिक्कत किसी को? चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। पढ़े क्वेश्चन नंबर 7। बात नहीं, ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं ना। ख्याति संपत्ति है, गुडविल इज ए। बताओ बाबू कैसी संपत्ति है गुडविल? टेंजिबल एसेट है, इनटेंजिबल एसेट है, करंट एसेट है या फिक्टिटियस एसेट है? सर टेंजिबल नहीं है क्योंकि हम लोग उसको देख नहीं सकते हैं, मूर्त संपत्ति नहीं है। इंटेंजिबल है क्योंकि उसको देख छू नहीं सकते हैं। करंट एसेट नहीं है क्योंकि लंबे समय के लिए होता है। और फिक्टिटियस यानी काल्पनिक संपत्ति भी नहीं है क्योंकि वो रियल में होता है। बोलो कोई दिक्कत बाबू? तो इसलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड 2021 में पूछा हुआ सवाल है, देख पा रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे कहता है ख्याति होती है, गुडविल इज, बताओ बाबू फिक्स एसेट होता है या इंटेंजिबल एसेट होता है? फिक्स एसेट भी होता है और इंटेंजिबल एसेट भी होता है, लेकिन क्या फिक्टिटियस होता है? नहीं सर। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही है। कोई दिक्कत? चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। बातें नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे देखेंगे। लिखा है अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट बराबर फार्मूला याद है? तो बस फार्मूला तो पूछा है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। पहले के आंसर सही है? यस सर सही है। चलो तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर दो। आगे बढ़े बाबू। क्वेश्चन नंबर 10, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है और आप सभी जानते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग अलग से डील करते हैं, है ना जी। चलो क्वेश्चन नंबर 10 को गोल घेर दो और आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 11, हालांकि ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप ट्राई करेंगे अभी के अभी तो तुरंत बन जाएगा, लेकिन हम लोग इसको अलग से ट्राई करेंगे, है ना। अभी नहीं, अभी ऑब्जेक्टिव पहले कर लिया जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 भी एक तरह का न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो उसको भी गोल घेर दीजिए और आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 पे आ जाए, बोलो ना बाबू। क्वेश्चन नंबर 12 करे क्या? नहीं, लिखा है अधिलाभ विधि के अनुसार ख्याति के मूल्यांकन में कौन सा चरण प्रयुक्त नहीं होता है? Which step is not involved in valuing the goodwill according to super profit method? चलो, जब सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालते हैं तो इनमें से कौन सा स्टेप फॉलो नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, क्या सेल का निर्धारण नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है ये पूछा है, तो लिखा है ऑप्शन नंबर ए, सेल का निर्धारण नहीं होता है। सेल हम लोग को क्या मतलब है भाई? हम लोगों ने सेल की चर्चा की थी क्या गुडविल में? कहीं भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए ही हमको सही लग रहा है, बट आगे भी पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, अधिलाभ का आकलन, असॉर्टमेंट ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्या सुपर प्रॉफिट निकालते हैं? यस निकालते हैं।
तीसरा सामान्य लाभ का निर्धारण, असॉर्टमेंट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। क्या नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं? यस निकालते हैं। अरे तभी तो सुपर प्रॉफिट निकलेगा भाई। ऑप्शन नंबर डी, अधिलाभ को क्रय वर्षों की संख्या से गुणा करते हैं, यानी मल्टीप्लाइंग सुपर प्रॉफिट विद द नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। यस सर, यानी ऑप्शन नंबर बी, सी और डी तीनों काम करते हैं, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए जो दिया है वो हम लोग नहीं करते हैं, और वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो 12 का हो गया ए। 13 नंबर बाबू फिर से न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उसको भी गोल घेर दीजिए। आ जाइए 14 पे, और 14 भी मैं देख पा रहा हूँ कि वो भी एक न्यूमेरिकल और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उसको भी गोल घेर दीजिए। कोई दिक्कत किसी को? अरे बोलो ना, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए, पढ़े क्वेश्चन नंबर 15। लिखा है, निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट? बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, ख्याति एक फर्म की प्रत्याशित अतिरिक्त आय का वर्तमान मूल्य है। इस गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्म्स एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग, यानी कि फ्यूचर में फर्म कितना कमाएगा इसका हम एंटिसिपेशन यानी कि आकलन आज के समय में करते हैं, और यही ख्याति है। ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर बी, ख्याति एक काल्पनिक संपत्ति है, गुडविल इज अ फिक्टिशियस एसेट, ये कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, ये भी कथन सही है। व्यवसाय के स्थान से ख्याति प्रभावित होती है, गुडविल इज अफेक्टेड बाय द लोकेशन ऑफ बिजनेस, ये भी कथन सही है। यानी आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, सी और डी ये तीनों ही सही है, सिर्फ एक स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ये बात कहां लिखा है बाबू? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी में लिखा है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है कि पॉइंट नंबर सेकंड जो है वो आंसर है। चलिए तो 15 का ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिए। कर लिए टिक? 16 नंबर क्वेश्चन करें, 16 नंबर करें। देखो, अधिलाभ का अर्थ है सुपर प्रॉफिट मीन्स, सुपर प्रॉफिट मीन्स बताओगे? सामान्य लाभ से कम, लेस देन नॉर्मल प्रॉफिट। अरे नहीं सर, नॉर्मल से ऊपर, वही है सुपर। तो ये तो कम के बारे में कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी, सामान्य लाभ से अधिक एवं नॉर्मल प्रॉफिट, यस सर, नॉर्मल से ऊपर, वही है सुपर। ऑप्शन नंबर बी टिक कर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी कहता है क्या एवरेज प्रॉफिट ही सुपर प्रॉफिट है? ना ना, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 16 का बी। ठीक है, आगे बढ़े बाबू, 17 पे आ जाइए। ज्यादा नहीं करना है, टोटल 45 को क्वेश्चन दिया है ना, 17 पे हम लोग आ ही गए, 20 पहुंचा के छोड़ देते हैं। ठीक है, चलो ध्यान दो, 17 नंबर क्वेश्चन तो फिर से गोल घेर दो, प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 18 देखो बाबू, अधिलाभ की गणना के लिए इनमें से कौन सा चरण प्रयुक्त होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज इन्वॉल्व इन वैल्यूइंग सुपर प्रॉफिट? अरे फिर से वही क्वेश्चन पूछ दिया का जी, ये क्वेश्चन पीछे भी मिला था। चलो बताओ, क्या एवरेज प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर ए, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं? यस निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं? यस निकालते हैं। फिर एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं। तीनों लाइन से स्टेप दे दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। कोई दिक्कत? चलो 18 के बाद 19 पे आ जाओ, मैंने ये भी बताया था, याद करो। 19 कहता है किस लेखांकन मानक के अनुसार केवल क्रय की गई ख्याति को ही लेखा पुस्तकों में दिखाया जाता है? अकॉर्डिंग टू विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ओनली परचेज्ड गुडविल विल रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट? बताओगे? मैंने पढ़ाया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, जितनी भी अकाउंटिंग होती है किसी भी तरह के इंटेंजिबल एसेट की अकाउंटिंग, वो सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार यानी AS 26 के अनुसार की जाती है। कोई दिक्कत किसी को? चलो 20 पे आ जाओ। व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट? कितना पूछा है भाई सुपर प्रॉफिट, हद कर दिया। सुपर प्रॉफिट बार बार पूछ रहा है। चलो बोलो, सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है? व्हाट सुपर प्रॉफिट मीन्स बताओगे? ऑप्शन नंबर ए, कुल लाभ डिवाइड बाई वर्षों की संख्या, यानी टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर। नहीं नहीं,
ऑप्शन नंबर बी, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सही है क्या? बस तो टिक कर दो ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, 25-25 कर देते हैं, क्योंकि दो तो ऐसे भी न्यूमेरिकल है ना। 21 देखो, 21 सामान्य लाभ पर औसत लाभ का अधिक कहलाता है। फिर से वही, एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, जो नॉर्मल से ऊपर वही है, टिक करो सुपर, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? 22 नंबर गोला घेरो, कहे कि न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। हो गया? 23 पे आ जाओ। अरे हो तो गया भाई, 25 खत्म करते हैं ना, 23 पे आ जाओ। ख्याति की गणना में भारित औसत विधि का प्रयोग किया जाता है जब, बताओगे? वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज। बताओगे कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कब यूज करते हैं? देखो आ गया ना, मैंने पढ़ाया था कब यूज करते हैं। देखो क्वेश्चन में आ गया, ऑप्शन नंबर ए, व्हेन प्रॉफिट आर अनइक्वल, व्हेन प्रॉफिट हैज इंक्रीजिंग ट्रेंड, व्हेन प्रॉफिट हैज डिक्रीजिंग ट्रेंड, यानी कि लाभ के बढ़ने की प्रवृत्ति में भी और लाभ के घटने की प्रवृत्ति में भी, यानी ए यानी बी और सी दोनों ही सही है, और ऐसा बात लिखा है ऑप्शन नंबर डी में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देख रहे हो? चलो आ जाओ, 24 नंबर जल्दी से बता दो। मैंने ये डेफिनेशन भी अलग से लिखवाया था क्या? देखो एक एक पॉइंट जो मैंने पढ़ाया है क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। और बाबू मजे की बात जानते हो, एक बार दो बार नहीं, अनेकों बार ये एग्जाम में आया है, अनेकों बार। व्यवसाय की प्रसिद्धि में मौद्रिक, व्यवसाय के प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल। ऑप्शन नंबर ए टिक कर दो। 2015 में आया है, 2022 में आया है, 2024 में आया है, 2026 में आएगा। कोई दिक्कत? और फिर से 25 नंबर एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उसको भी गोला घेर दो। तो कैसा लगा ऑब्जेक्टिव? मजा आया? देखो इतने और देख रहे हो एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आते हैं और फटाफट तुम लोग बना पा रहे हो। तो किसी को कोई दिक्कत हो ऑब्जेक्टिव में तो बताएंगे, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है? तो चलिए इसके साथ ही आज का क्लास खत्म करते हैं, कल 26 नंबर से शुरू करेंगे। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।